जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब सेहत की वजह से शुक्रवार को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे का भारत और जापान के बीच बने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः शिंजो आबे द्वारा भारत के पक्ष में उठाए गए सभी कदमों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही भारत और जापान के बीच संबंधों के बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं फैक्ट ड्रॉवर। शिंजो आबे एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा नोबुसुके किशी सन 1957 से लेकर के 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। वहीं उनके पिता सितारो आबे सन 1982 से लेकर 1986 तक जापान के विदेश मंत्री भी रहे। पहली बार 14 जुलाई 2006 को शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला, जहां यह 2007 तक कार्यकाल में रहे, जिसके बाद 2012 में ये दूसरी बार वापस कार्यकाल में आए और इसी के साथ शिंजो आबे अब तक जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए। पहली बार शिंजो आबे 2006 से 2007 के दौरान अपने प्रथम कार्यकाल में भारत आए थे। वहीं अपने द्वितीय कार्यकाल के दौरान शिंजो आबे ने कुल 3 बार भारत का दौरा किया, जो कि किसी भी जापानी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया अब तक का सबसे अधिक भारत दौरा है। इसी के साथ वे गणतंत्र दिवस परेड 2014 में मुख्य अतिथि बनकर शामिल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत 2001 से ही हो गई थी। साथ ही 2005 में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों की सहमति भी हुई, लेकिन संबंधों में मिठास 2012 में शिंजो आबे के आने के बाद और भी बढ़ गई। आबे जब प्रथम कार्यकाल के दौरान भारत आए थे, तब उन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज यानी कि समुद्रों के संगम के ऊपर एक अपना वक्तव्य दिया था। लेकिन उसके बाद वह कार्यकाल में नहीं रहे और जैसे ही पुनः 2012 में वो वापस कार्यकाल में आए, उन्होंने भारत और जापान के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। आबे के सेहत के बारे में पता चलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर द्वारा अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही उनके शीघ्र ठीक होने की कामना भी की। दोनों देशों के साथ साथ दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भी रिश्ते काफी मजबूत थे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में अपने जापान दौरे के दौरान की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी गुजरात के सीएम के तौर पर जापान जा चुके थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते यह दौरा काफी अहम था, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ होने वाले विदेश दौरों में यह सबसे प्रथम दौरा था, जिसका परिणाम बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन डील और न्यूक्लियर डील के रूप में शायद सामने भी आए। दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौतों की बात 2008 से ही चल रही थी, लेकिन आबे ने इस बातचीत को एक नई गति प्रदान कर दी, जिसके बाद 2019 में रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जहां रक्षा उपकरणों और तकनीक के हस्तांतरण हेतु कई समझौते हस्ताक्षरित किए गए। 2017 में जब डोकलाम में भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब वह आबे का ही जापान था जो खुलकर इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आया था। साथ ही कुछ दिनों पहले भी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ में जापान ने भारत के लिए खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया था। 2015 में आबे के भारत दौरे के समय बुलेट ट्रेन को भारत में लाने की बात की गई थी, जिस कार्य को 2022 तक पूर्ण किया जाना है। इसके अंतर्गत हुए कई समझौतों की वजह से हम जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन को दौड़ता देख सकेंगे। इसके अलावा दोनों ही देशों द्वारा मालदीव और श्रीलंका में कई सारे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए गए हैं। शायद ये सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि सोमवार को पीएम शिंजो आबे द्वारा अपने वक्तव्य के दौरान भारत को उम्र भर के लिए जापान का दोस्त माना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे फैक्ट ड्रॉवर।